टू स्टार स्ट्रक। आज की हमारी स्टार है जो कि मेरे बहुत ज्यादा स्पेशल है, मिस ऋतु अग्रवाल, माय मदर, द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ कश क्लोथिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट इंस्पिरेशनल लेडी, जिसने आज कई वुमेन को अहमदाबाद में ना कि सिर्फ इंस्पायर किया है पर अपने बलबूते पे खड़ा होने में हेल्प भी की है और उन्हें कुछ बनाया है। सो वेलकम, मैं मॉम नहीं बोलूंगी आज के टाइम पे, वेलकम मिस ऋतु एंड मम्मा। सो आप पहले ये बताइए कि कश्क नाम क्यों? कश्क मेरे मदर फादर का नाम है, किरण एंड काशी, उस पे से मैंने कश्क ब्रांड बनाया है। कश्क एक कशिश भी होती है, प्यार उसमें दिखता है। सो जब आपने ये इंडस्ट्री में आए, क्लोथिंग इंडस्ट्री, ना क्लोथिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि पता है बहुत लोगों को ऐसा होता है हमें डिजाइनर बनना है, हमें क्लोथिंग इंडस्ट्री में आना है। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट लाइफस्टाइल, फैशन, गो टू क्लोथिंग। आपके लिए कपड़ा क्या है? आपके लिए क्लोथिंग इंडस्ट्री क्या है? मैं 18-19 साल की थी तब से डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। तो क्लोथिंग तो मेरे नस नस में बसा हुआ है, हमारे जीन्स में है। मेरे फादर का भी क्लोथिंग बिजनेस था, लेकिन मैं डिज़ाइनिंग में आ गई और फिर उसको टेक ओवर मेरी डॉटर ने किया है। तो ये क्लोथिंग बिजनेस तो ब्लड में है, ब्लड है हमारा। हाँ, बट ये वाली डॉटर ने नहीं, हमारी जो वन ऑफ द मोस्ट इंस्पिरेशनल अनदर लेडी मिस ऋतु अग्रवाल, ये उनकी बात कर रही है। ये डॉटर कैमरा के सामने बोलना चाहती है। क्लोथिंग मैंने पर्सनली हमने देखा है आपका पूरा लाइफ। आपने सबसे बड़ा अपनी लाइफ में स्ट्रगल फेज क्या रहा एंड आपने उसको ओवरकम कैसे किया? फेलियर तो लाइफ में बहुत आए, बहुत, और कंटिन्यू आते रहती हैं। आप कितने भी बड़े बन जाओ, छोटे होते हैं तब छोटे छोटे फेलियर आते हो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो, बड़े बड़े होते जाते हो, ऐसे बड़े बड़े फेलियर्स और बड़े बड़े चैलेंजेस आते रहते हैं। छोटे को लगता है कि मेरा बड़ा है और बड़े को लगता है कि वो उसका तो बहुत छोटा है, मेरा बड़ा है। तो चैलेंजेस तो आते रहते हैं, उसको ओवरकम आपको करते रहना। थोड़े स्पिरिचुअल हो जाने से, थोड़ा अपने ऊपर ध्यान रखने से हो जाता है, सब हो जाता है। So, जब आप स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो स्पिरिचुअलिटी को लेके लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे, एंड जैसे कि हम आपके क्लोथ्स भी देखते हैं, यू ऑलवेज वेयर लाइट कलर्स। देखा है जैसे आज भी आप वाइट पहन के बैठे हैं, तो ये कलर हमारे लाइफ में क्या इम्पैक्ट लाते हैं और आपके क्लोथ्स जब आप डिज़ाइन करते हो तो उसमें कलर क्या रोल प्ले करते हैं? एक्चुअली कलर्स सारे बहुत बहुत मायने रखते हैं, सब कलर्स एक तरह से। मैं थोड़ा स्पिरिचुअली के हिसाब से मैं थोड़ा ब्लैक कलर को कम प्रेफरेंस देती हूँ। पार्टी कलर है वो, उसको पार्टीज में आप पहनो। बाकी सब क्लोथ्स में सारे कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं और अपनी जगह पे सब बहुत ही प्यारे खिल के आते हैं। कोई भी आप कलर ले सकते हैं। लोगों की जो मेंटालिटी है कि मेरी ये स्किन टोन है, मुझ पे ये कलर नहीं सूट करेगा, या वो एक मिथ है, कुछ भी नहीं है। अगर आप क्लोथ को अच्छे से आपको कैरी करना आता है, आपको स्टाइल करना आता है, तो आप कभी भी कुछ भी पहनिए, आप बहुत सुंदर लगेंगे। नहीं, वो तो है। अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि एक पर्टिकुलर स्किन टोन एक चीज कैरी नहीं कर सकता, बट दैट्स आई थिंक व्हाट पर्सनालिटी इज अबाउट। इफ यू नो हाउ टू wear it, everything suits you. And there's a very famous line, if your cloth is wearing you, then it's wrong. If you know how to wear that outfit, that's where it goes, right? So when did you started working, at what age? I am starting at 16 years old. 16 साल की उम्र, मतलब आपको about 30 years हो गए आज काम करते करते। So 34 years। तो आप आज की जो अपकमिंग जनरेशन है, जो हमारा जेनजी क्राउड है, या जो मिले, आज एक बहुत डिफरेंस आ रखा है जनरेशन्स में। तो एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट थिंकिंग पैटर्न एंड एवरीबडी वांट्स थिंग्स फास्ट। नहीं, एक्चुअली क्या हो रहा है, हम बोलते हैं, पर मैं जहाँ तक बच्चों को समझ पा रही हूँ, देख पा रही हूँ, बच्चों के लिए बहुत ख़राब माहौल हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब माहौल। और सबसे ज़्यादा उसमें मिडिल क्लास बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, क्योंकि वो बाहर जाते हैं, बड़ा बड़ा देखते हैं, वो दोस्त वो कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है,
या अभी से बच्चों को कमाने की धुन चढ़ गई है। हमारे ज़माने में ये होता था 18-19 साल के 20 साल के हुए तो शादी की सोच शुरू हो जाती थी। अब 15-16 साल की उम्र से कैरियर की पहले सोच स्टार्ट हो जाती है कि मैंने कैरियर बनाना हो, चाहे वो गर्ल हो या चाहे वो बॉय हो। अब जेंडर फर्क तो रहा नहीं है, सबको अपने कैरियर की तरफ ही भागना होता है। तो चैलेंजेस तो हजारों गुना बढ़ गए पहले से। सो वो बिजनेस के रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो आप अगर ये जो अपकमिंग जनरेशन है अपने करियर के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको आज आपको एक एडवाइस देनी हो तो वो एडवाइस क्या हो? फोकस रखो, कैरियर बनाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर उसके साथ अपनी लाइफ जीना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि जो हमारे टाइम का ज़माना था वो ज़्यादा बेटर था। अभी बच्चों के लिए चैलेंजेस ज़्यादा है, तो मैं अपने बच्चों के साथ उनकी दोस्त बन के हमेशा खड़ी हूँ और चाहूँगी हर पेरेंट्स अपने बच्चों को समझे और उनके साथ खड़े रहें और उनका सपोर्ट करें क्योंकि आज की दुनिया वो बाहर वो है और वो कैसे लड़ रहे हैं मैं समझ पाती हूँ। तो आपका ये जो कलेक्शन अभी आ रहा है जैसे कश क्लोथिंग स्टारस्ट्रक का वन ऑफ द स्पॉन्सर्स है, तो हमने सुना है कि अपकमिंग इवेंट में जहाँ पे ये सब बच्चे आने वाले हैं जो आपसे पर्सनली जिनको आपसे मिलने मिलेगा और एक अलग इंस्पिरेशन मिलेगी, व्हाई डोंट यू टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट कि आपका जो ब्रांड है वो क्या रिप्रेजेंट करने वाला है? एक्चुअली क्या है, खुशियाँ, सब कलर्स, मल्टी कलर्स हैं, फंकी ड्रेसेस हैं, आप खुल के कहीं भी कुछ भी पहन सकते हो, यानी आपके लिए नो बाउंड्री वाला। Amazing, amazing. So that's what our Starstruck is also about. No boundary. Age, look, height, weight, कुछ matter नहीं करता. No. That is what your personality is. Happiness is what Kashk is all about. Thank you so much, Mama, and thank you so much, Miss Ritu Agarwal, the Thank you. inspirational lady of Ahmedabad. Now, are you excited for Starstruck? Yeah, sure. So Starstruck के लिए ready हो जाइए and make sure you register because that's when you get to meet Miss Ritu Agarwal and learn more about the industry of clothing industry. This is Vinay Ritu Agarwal and let's be Starstruck. Audition happening on 10th and 11th May at Gym Lounge Diamond. Anaquala presents Starstruck powered by Optimize. So don't forget to register.